So hello everyone, welcome back to CLAT PG by Law Prep tutorial. So in today's video we'll be discussing as to which all people or who all should appear for CLAT PG 2026. As you all know, CLAT PG is going to be held in the first week of December this year. तो किन किन लोगों को CLAT PG के लिए अपीयर करना चाहिए, आज हम वो चीज जो है देखेंगे. अगर आप भी इस असमंजस में हैं, यू आर ऑल्सो इन कंफ्यूजन वेदर यू शुड अपीयर फॉर CLAT PG और नॉट, देन दिस वीडियो विल clear all your doubts whether or not you should opt for CLAT PG. Okay, so first of all, who all should appear? ऐसे लोग जिनको LLM में एडमिशन चाहिए. LLM में एडमिशन अब क्यों चाहिए? अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने LLB कर ली है, 5 ईयर कर लिया, 3 ईयर कर लिए. अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि उनको आगे क्या करना चाहिए. तो समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना चाहिए उससे, और आप जो है इसी कश्मकश में जो है आप अपना ईयर वेस्ट कर रहे हो. इससे अच्छा जो है आपको LLM कर लेनी चाहिए. ठीक है, चाहे 2 ईयर की हो या 1 ईयर की हो, वो LLM आपको कर लेनी चाहिए. आपकी CV में कोई गैप जो है वो नहीं होना चाहिए कि 1 साल का गैप है या 2 साल का गैप है. वो गैप जो है वो दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि it becomes very difficult to explain that gap later on whenever you appear for any exam or whenever you appear for any kind of interview. Okay, so the first thing that you should do is that you should seek admission in LLM. अब CLAT PG जो होता है वो LLM में एडमिशन दिलाता है of the top and premier law colleges of the country. ठीक है, आप इसमें NLSU जाते हो, नलसा हैदराबाद जाते हो, NLU दिल्ली जाते हो, और अदर दूसरी NLU जाते हो, चाहे भोपाल की हो, जोधपुर की हो, GNLU हो, इन सब की. तो अगर आपको ये लगता है कि मुझे एक NLU का टैग चाहिए, NLU टैग मैटर्स अ लॉट, NLU टैग मैटर्स अ लॉट, तो दिस इज अ गोल्डन चांस फॉर यू टू अपीयर फॉर CLAT PG एंड क्लियर दैट एग्जाम एंड गेट इनटू वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेजेस ऑफ दिस कंट्री. ओके, फॉर योर LLM डिग्री. प्लस दूसरा CLAT PG से फायदा ये भी है कि LLM जो होती है वो आपकी वहां पे 1 साल की होती है, बाकी जगह 2 साल की होती है, लेकिन यहाँ पे जो है जनरली 1 साल की होती है. अब इसमें बेनिफिट ये कि आपकी LLM जो है वो 1 साल में कंप्लीट हो रही है, जबकि दूसरों की 2 साल में हो रही है. प्लस आपको एक NLU का जो टैग है वो भी मिल रहा है. ओके, सो यू शुड अपीयर फॉर CLAT PG. नेक्स्ट, एस्पिरेंट्स प्लानिंग फॉर एकेडमिक कैरियर. आपको पता है कि आपको ये लग रहा है कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है. ठीक है, मुझे जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, फिर मुझे एसोसिएट प्रोफेसर बनना है, या फिर मुझे प्रोफेसर बनना है, या वाइस चांसलर बनना है, या फिर मतलब आपको एकेडमिक्स में अपना कैरियर जो है अच्छा, मतलब उसमें जो है आपको एकेडमिक्स में पसंद है, आपको पढ़ाना बहुत पसंद है, तो उस सिनेरियो में आपको LLM करनी चाहिए. दैट देन इट बिकम्स अ मस्ट, दैट इट इज नॉट एन ऑप्शन, देन इट इज नॉट एन ऑप्शन, it becomes mandatory if you are pursuing or if you are planning to pursue your career in the academic field, in the academic if you are planning to have an academic career. Okay, तो उसमें LLM एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत मैंडेटरी चीज़ जो है वो बन जाती है. ठीक है, तो लॉ लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको LLM करना बहुत ज़रूरी, और CLAT PG से करोगे तो आपको NLUs मिलेगी, और NLUs जब मिलती है तो हमेशा जो NLU से ग्रेजुएट हुए हुए होते हैं या NLU से जिन्होंने LLM की है, अब ये एक ट्रुथ है, दिस इज अ बिटर ट्रुथ दैट जो NLUs के होते हैं, जो NLU से LLM करते हैं, NLU से ग्रेजुएट होते हैं, उनको एक प्रेफरेंस दिया जाता है. एक प्री कंसीव्ड नोशन होता है, हो सकता है कि वो गलत भी हो, लेकिन एक प्री कंसीव्ड नोशन होता है कि जो NLU से पढ़ के आया है, ही इज मोर नॉलेजेबल, ही हैज मोर कैन यू से मोर स्किल्स, और ही हैज मोर कॉन्फिडेंस और एनीथिंग एल्स लाइक दैट. अब ये हमेशा सच हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ये एक नोशन है. ठीक है, इट इज अ बिटर ट्रूथ, इट इज अ नोशन. तो अगर आप एकेडमिक कैरियर जो है प्लान करना चाह रहे हैं तो आपको CLAT PG के लिए अपीयर होना जरूरी है. दैट इज मैंडेटरी, दैट इज नॉट एन ऑप्शन. ओके, थर्ड, जनरली जो लोग CLAT PG देते हैं उनका प्राइमरी पर्पस होता है PSU के लिए. PSU यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स. हमें पता है कि बहुत सारी PSUs है, जैसे कि भेल है, ऑयल है, ONGC है, सेल है. इनमें जो लॉ ऑफिसर्स की वैकेंसीज होती है वो CLAT PG एग्जाम्स के थ्रू जो है फिलअप की जाती है. अब उसमें जैसे हम लोगों ने पिछले के वीडियोस में देख रखा है कि अगर आपकी रैंक टॉप 70s में आती है तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल होता है, आपको इंटरव्यू देना पड़ता है. अगर आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो देन यू गेट टू बिकम एन लॉ ऑफिसर इन PSUs. ये सबसे सस्ता, सबसे आसान, सबसे इजी, सबसे कम
हार्डवर्क करते हुए मिलने वाली या मिल सकने वाली पोस्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें क्लैट पीजी बहुत ज़्यादा टफ एग्जाम नहीं है। अगर आप इसको डेडिकेटेड तरीके से 7-8 महीने दें तो आपको सिर्फ क्लैट पीजी में अच्छी रैंक लानी है, फिर आपको पीएसयूज में लॉ ऑफिसर बनना बहुत आसान हो जाएगा। और वो एक गवर्नमेंट जॉब है जिसके पर्क्स, सैलरीज और पर्क्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अलग हैं, बहुत ही अच्छे हैं। तो कहने का मतलब है कि क्लैट पीएसयू में आप जा सकते हो, मतलब पीएसयूज में आप जा सकते हो बाय क्लैट पीजी, ठीक है, अगर आपकी रैंक जो है टॉप 70s में आती है तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैव यूज्ड क्लैट पीजी स्कोर्स फॉर रिक्रूटमेंट इन लीगल पोजीशन सच एज ओएनजीसी बेल इन द पास्ट। अभी भी करती है, इन द पास्ट नहीं, मतलब अभी भी करती है। और क्लैट पीजी जो है आपका एक दरवाजा खोल देगा एक तरीके से, अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में इंटरेस्ट है तो। ओके, जुडिशरी एस्पिरेंट्स हु वांट टू स्ट्रेंथन देयर लीगल फाउंडेशंस। अब हमें पता है कि एलएलएम में हमें स्पेशलाइजेशन करवाया जाता है, ठीक है, चाहे वो क्रिमिनल लॉज में हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज में हो, चाहे बिजनेस लॉज में हो, चाहे पेटेंट्स में हो, या चाहे आईपीआर में हो, तो इन सब में स्पेशलाइजेशन कराया जाता है। तो अगर जुडिशरी एस्पिरेंट्स है, उनको लगता है कि उनके कुछ एरियाज या कुछ सेक्शन जो है वो वीक है, तो वो उसके लिए एलएलएम कर सकते हैं। प्लस सिर्फ एक ये रीजन नहीं होता है एलएलएम करने का, दूसरा एक बेनिफिट ये भी रहता है कि जो कोई भी पर्सन जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, जुडिशरी क्लियर कर लेता है और उसके पास एलएलएम भी है, तो एलएलएम होने के कारण उसको जो है एक्स्ट्रा अलाउंसेस, एक्स्ट्रा पर्क्स मिलते हैं, ठीक है। एक पर्सन जो कि सिंपली बीए एलएलबी करके आया है और जुडिशरी में आया है, और एक पर्सन है जो कि बीए एलएलबी भी करके आया है या एलएलबी भी करके आया है, प्लस उसके पास एलएलएम भी है, तो और दोनों जो है जुडिशियल ऑफिसर्स बन गए, तो जिसके पास एलएलएम है उसको एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं। सेम गोज फॉर पीएचडी, अगर पीएचडी है आपके पास तो पीएचडी के लिए भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं। कहने का मतलब है यू गेट टू हैव बेनिफिट्स, मोर बेनिफिट्स कंपेयर टू अ पर्सन हु हैज ओनली अंडर ग्रेजुएट डिग्री विथ हिम। ओके, तो अगर आप सोच रहे हो कि अगर आपको जुडिशरी के लिए जाना है तो उसके भी बेनिफिट्स हैं, एलएलएम के भी बेनिफिट्स हैं, प्लस आपको एक विंडो भी मिल जाता है कि जिससे आपका ईयर जो है वो खराब नहीं होता है, प्लस आप जो है जुडिशरी की, अगर आपका अल्टीमेट एम है तो जुडिशरी के लिए भी जो है आप प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड लास्ट, लॉ एंथुसियास्ट हु वांट स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पसंद है रिसर्च करना, आपको जो है ये चीज़ जाननी बहुत अच्छी लगती है कि कोई भी चीज़ कैसे होती है, लॉ कैसे इंटरप्रेट होता है, लॉ कैसे वर्क होता है, इन अलग अलग नए नए एरियाज में कैसे लॉ जो है आएगा, तो उसके लिए जो है क्लैट पीजी इज अ वेरी लुक्रेटिव फील्ड, दे कैन ऑप्ट फॉर दैट, ठीक है। तो इफ यू आर पैशनेट अबाउट लॉ एंड वांट टू स्पेशलाइज इन एरियाज सच एज ह्यूमन राइट्स, क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्लैट पीजी कैन लीड टू द राइट एकेडमिक पाथ, क्योंकि इसमें स्पेशलाइजेशन करवाई जाती है तो एक पर्टिकुलर फील्ड में आपको इन डेप्थ नॉलेज का जो है पता चलता है। तो आप वो जो है, अगर आपको लगता है कि आपको स्पेशलाइजेशन करनी है, आप एक एंथुसियास्ट हो, तो आप जो है स्पेशलाइजेशन के लिए जा सकते हो, फॉर एलएलएम जा सकते हो, फॉर क्लैट पीजी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ यू आर अ डिफेंस एंथुसियास्ट जस्ट लाइक मी, देन इन दैट केस क्लैट पीजी इज मैंडेटरी, बिकॉज अब से जो है आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट शायद 2022 से जो है, दिसंबर 2022 से, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट करेक्टली, बट शायद दिसंबर 2022 से जो है क्लैट पीजी हैज बीन मेड मैंडेटरी फॉर जैग। जैग मीन्स जज एडवोकेट जनरल। ओके, जज एडवोकेट जनरल जो है डिफेंस में पोस्ट आती है, आर्मी में पोस्ट आती है, प्लस नेवी की भी पोस्ट होती है, और जो एयरफोर्स होता है, एयरफोर्स के लिए अलग से रिक्रूटमेंट होता है, उसके लिए जैग के लिए, जज एडवोकेट जनरल के लिए। तो कहने का मतलब है कि आप आर्मी में एक लॉ ऑफिसर बन सकते हो, आपको रैंक वही मिलती है जो बाकी लोगों को मिलती है। जैसे कि when you get recruited in the armed forces, when you get recruited in the army, the first rank that you get is lieutenant. Okay, तो वो रैंक तो आपको बराबर मिलती है, लेकिन आप जो है जैग बनते हो उसमें, मतलब एक तरीके से लॉ ऑफिसर बनते हो, आर्मी के एक लॉ ऑफिसर जो है वो बनते हो। अब एक तो हो गया, इसमें दो बेनिफिट्स है, एक तो आपको गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर की जो प्रेस्टिजियस पोजीशन है वो मिल गई, प्लस वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस कंट्री, दैट इज द इंडियन आर्मी, उस इंडियन आर्मी में आप सर्व भी कर रहे हो। तो कहने का मतलब है इसमें डबल बेनिफिट्स है। और जैग के लिए अगर आपको जाना है तो देन क्लैट पीजी स्कोर इज मैंडेटरी, क्लैट पीजी आपको बैठना है, उसको क्लियर करना है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप जैग भी करना चाह रहे हो, सिर्फ आप जैग के पर्पस के लिए भी जा रहे हो, तो भी आप अच्छे से प्रिपेयर करो, ताकि अगर आप क्लैट पीजी में अच्छे नंबर लेके आओ
तो जैक तो आपके लिए ओपन रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ ही साथ अगर आपके बहुत अच्छी रैंक आई है देन आपके दूसरा बेनिफिट भी ये हो जाएगा कि आप पीएसयूज के लिए जो है, पीएसयूज के इंटरव्यू के लिए भी जो है आप एलिजिबल हो जाओगे। ओके, सो दीज आर द बेनिफिट्स और दीज आर द पीपल, ये सभी लोग जो कि इन चीजों को टारगेट करें, चाहे वो स्पेशलाइजेशन हो, चाहे वो पीएसयूज हो, चाहे वो एकेडमिक कैरियर परस्यू करना चाहते हैं, चाहे वो हमारी प्रेस्टिजियस आर्मी में जाना चाहते हैं, उन सब के लिए क्लैट पीजी 2026 एक तरीके से मैंडेटरी बन जाता है। एकेडमिक कैरियर अगर आपको परस्यू करना है, एलएलएम मैंडेटरी है। अगर आपको क्लैट पीएसयूज के थ्रू, पीएसयूज में लॉ ऑफिसर बनना है, पीजी मैंडेटरी है। और अगर आपको जैक के थ्रू लॉ ऑफिसर बनना है इंडियन आर्मी में, तो उसमें भी क्लैट पीजी मैंडेटरी है। तो ये सब लोग जो ये चीजें टारगेट कर रहे हैं, दीज ऑल पीपल कैन परस्यू और दीज ऑल पीपल कैन अपीयर फॉर क्लैट पीजी 2026। Okay, so that's all for today. We will meet in another session in which we will be discussing as to what are the other benefits or what are the other things that you can get by clearing the CLAT PG exam. Okay, so thank you everyone. We will meet in another session. Thank you.